Bismillahirrahmanirrahim. So, students, today we will discuss about atomic number versus mass number. यानी आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या फर्क है। तो एटॉमिक नंबर को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटम को न्यूक्लियस के जो मुख्तलिफ सोमरा प्रोटॉन्स दी ये तो एटॉमिक नंबर हो गए। इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। ये लेटर है अल्फाबेट्स कैपिटल Z। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। और स्टूडेंट्स ये बात नोट करें कि एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन मास नंबर। एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होगा, कम होगा किससे, मास नंबर से। ये क्यों, ये बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए हमने डिस्कस की एटॉमिक नंबर को कि एक एटम के न्यूक्लियस में, देखिए स्टूडेंट्स, एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं इसको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर्स। एटम और न्यूक्लियस के सोमरा प्रोटॉन ये तो होंगे एटॉमिक नंबर हुए। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। और थर्ड बात ये कि एटॉमिक नंबर हमेशा कम होगा किससे, मास नंबर से। नेक्स्ट टाइम व्हाट इज मास नंबर। तो हम मास नंबर को इस तरह डिफाइन करेंगे, the sum of proton and neutron present in the nucleus of an atom is called mass number। एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम क्या बोलेंगे, मास नंबर। एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम क्या बोलेंगे, मास नंबर। एटम को न्यूक्लियस के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड मास नंबर। रिप्रेजेंटेशन, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A। ये लेटर है कैपिटल A, यानी मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A से। और थर्ड बात ये कि मास नंबर इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर नंबर। यानी मास नंबर को हम न्यूक्लियर नंबर भी कह सकते हैं। कभी कभार ये वायर में पूछते हैं केमिस्ट्री के वायर में कि डिफाइन न्यूक्लियर नंबर्स, फिर स्टूडेंट कहते हैं कि सर जी इसको तो हमने नहीं पढ़ा, ये तो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन करते हैं, ये आउट ऑफ कोर्स नहीं है। देखिए न्यूक्लियर नंबर या मास नंबर एक ही बात है। वंस अगेन आई विल रिपीट फॉर यू, एक एटम पर न्यूक्लियस के सोमरा प्रोटॉन दी एटम एटॉमिक नंबर हो गया। और एटम को न्यूक्लियस के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, मास नंबर। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z and mass number is represented by capital A। और एटॉमिक नंबर ऑलवेज क्या होगा, स्मॉलर होगा किससे, मास नंबर से। क्यों, क्योंकि मास नंबर में न्यूट्रॉन भी इन्वॉल्व है। तो खबर पे मास नंबर द एटॉमिक नंबर ना दे वाज ए लार्जर दे, क्योंकि मास नंबर के प्रोटॉन सरा सुख दूसरा न्यूट्रॉन का दे, दैट्स व्हाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, स्मॉलर होता है किससे, मास नंबर से। एटॉमिक नंबर स्मॉलर होता है मास नंबर से। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सही है, इस तरह डायग्रामेटिक है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, मास नंबर। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को हम क्या बोलेंगे, मास नंबर। फिर अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर जी ये एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से और मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, ये क्यों। देखिए ये साइंटिस्ट ने पेश की है, बुक ने लिखा है कि एटॉमिक नंबर को आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल Z से, बस इट्स एनफ फॉर यू।
अभी क्वेश्चन नहीं है कि सर जी इसको कैपिटल एस क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया, बस उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से और मास नंबर कैपिटल A एटसेट्रा। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि फॉर एग्जांपल आपके साथ एक एलिमेंट है कार्बन, आपके साथ एक एलिमेंट है कार्बन, कार्बन का एक नीचे लिखा होता है 6, ऊपर लिखा होता है 12। तो स्टूडेंट्स आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें एटॉमिक नंबर कौन है, मास नंबर कौन है? तो अभी मैंने आपको समझाया जो नंबर में कम होगा वो होगा एटॉमिक नंबर यानी कैपिटल Z, जो नंबर में ज्यादा होगा वो क्या होगा, मास नंबर कैपिटल A। सही है? अक्सर बुक में इस तरह लिखा होता है, अक्सर अगर आप बुक देख लेना तो ये उल्टा लिखा होता है, इस तरह कार्बन 12 सेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें अगर आप देख ले इसमें ये जो है एटॉमिक नंबर है, ये जो है ये मास नंबर है। अब वक्तों के मतलब है मुझे खरा लगा है कि कम साइड रहेगा चीज बराबर है। तो अगर ऊपर हो या नीचे हो, जो नंबर में कम होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, जो नंबर में ज्यादा होगा वो क्या होगा, मास नंबर होगा। दिस इज द एंड of the topic atomic number versus mass numbers. Hope you will understand. Thank you.